हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न आयतन V, ताप T वक्रों में कौन सा वक्र एक वायुमंडलीय दाब पर आदर्श गैस के एक मोल के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT। यहाँ P का मतलब है दाब, V का मतलब है आयतन, N का मतलब है मोल, R का मतलब है गैस नियतांक, और T का मतलब है ताप। अब देखिए, हमें प्रश्न में दिया है P दाब दिया है 1 एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब, और गैस के मोल दिए हैं 1 मोल। देखिए बी विकल्प में 273 केल्विन ताप है और दाब हमें 1 एटमॉस्फेयर दिया है, लेकिन आयतन 20.4 लीटर दिया है 1 मोल का, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एसटीपी एनटीपी पर 1 मोल के लिए आयतन क्या होता है 22.4 लीटर। एसआईडी में 24.4 लीटर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो विकल्प तो बी और डी तो नहीं हो सकते। अब देखिए पीवी बराबर एनआरटी में दाब हमें कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, एन गैस के 1 मोल है, आर होता ही कांस्टेंट है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि वी समानुपाती टी होगा, यानी V1 बटा T1 का जो मान होगा वो V2 बटा T2 होगा। देखिए इस बिंदु पर हम आयतन V1 मानते हैं, ताप T1 मानते हैं, और यहां पर V2 T2 मानते हैं। ठीक है, सही। इसके लिए भी V2 T2 ये हो गया और V1 T1 ये हो गया। अब देखना है कि A और C में से कौन सा विकल्प सही होगा, यानी कि V1 का मान हो गया 22.4 लीटर और T1 का मान हो गया 273 केल्विन। T2 का मान दिया है दोनों स्थितियों में 373 केल्विन। V2 अलग अलग है, वो हम पता कर लेंगे कौन सा आएगा। तो देखिए V1 बटा T1 बराबर V2 बटा T2 में V1 हो गया 22.4, T1 हो गया 273 बराबर V2 हो गया, ज्ञात करना है, T2 हो गया 373। यहाँ V2 बराबर हो जाता है 373 गुणा 22.4 बटा 273। तो V2 को हल करने पर आ गया 30.6 लीटर। ए विकल्प में दिया है 38.8 लीटर V2, जबकि सी में दिया है 30.6 लीटर V2। तो उत्तर हो गया विकल्प सी, उत्तर सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।